नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक दिन बहुत ख़राब मौसम था, इतना ख़राब मौसम कि बादल गरज रहे थे और अचानक से बिजली चमकी और बिजली जाकर जंगल में गिरी और एक जैसी पेड़ के ऊपर गिरी वहाँ आग लग गई और बहुत फटाफट पूरे जंगल में आग फैल गई। सारे जानवर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। उन्हीं में एक हिरनी भी भाग रही थी। ज़्यादा भाग नहीं पा रही थी, परेशान थी क्योंकि उस प्रेग्नेंट थी वो और उसका बेबी बस होने ही वाला था। धीरे धीरे भागकर अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जंगल से बाहर निकल जाऊं, कोई रास्ता हो जो निकल जाऊं। भगवान से प्रार्थना करती भागी चली जा रही थी। सामने एक नदी है और नदी के पास पहुंच के उसने पहले अच्छे से पानी पिया, गहरी सांस ली और सोचा कि अब किस डायरेक्शन में जाऊं। और जिस डायरेक्शन में जाना चाहती थी वहां देखा तो अचानक से आँख के कोने से उसे एक शिकारी दिखाई दिया जो कि बंदूक बिल्कुल उसकी तरफ तान के खड़ा हुआ था। बहुत घबरा गई, अब क्या करूं, शिकारी से कैसे बचूं। एक तरफ जंगल में आग लग रही, एक तरफ शिकारी, एक तरफ ये इतनी गहरी नदी जिससे मैं पार नहीं जा सकती। अगली तरफ देखूं तो क्या देखती है, एक बड़ा सा शेर आंख गाड़े उसकी तरफ देख रहा है। अब हिरनी चारों तरफ से फंस चुकी थी, एक तरफ नदी, एक तरफ आग, एक तरफ शेर और एक तरफ शिकारी। करे तो करे क्या। काफ़ी सोचने के बाद हिरनी ने सोचा देखो मरना तो है तो क्यों ना एक हीरो की मौत मरूं, क्यों ना गर्व के साथ मरूं। और उसने शिकारी की तरफ अपना मुंह किया और आंखें बंद करके खड़ी हो गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, शुक्र है ये जीवन देने के लिए। अगर मैंने कुछ अच्छा किया हो तो कुछ ऐसा कर दो कि मेरी ये छोटे बच्चे इस दुनिया को देख सकें। और उसने ये जब प्रार्थना कर रही थी तो ना जाने कहाँ से एक चिंगारी आग की निकलकर शिकारी की आंख में आ गई और शिकारी जो बिल्कुल उसकी तरफ एम करके बैठा था, जैसे आंख में वो लगी उसकी बंदूक तो चली, लेकिन बंदूक चली तो निशाना चूक गया। निशाना हिरनी की तरफ ना लगकर वो जो गोली थी सीधा जाकर शेर को लगी और शेर जो था वहीं पे ढेर हो गया। और यहाँ शिकारी अपनी आँख को लेकर परेशान और वो एकदम चला गया वहाँ से, अपनी आँख को ठीक करने के लिए वहाँ से चला गया वो जगह छोड़कर। और अचानक से रिमझिम बारिश होने लगी और धीरे धीरे जो आग थी वो भी शांत होने लगी और हिरनी ने शांति के साथ इस दुनिया में छोटे छोटे 5 बेबी हिरन को जन्म दिया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस हिरनी की तरह कई बार हमारी ज़िंदगी भी चारों तरफ से हमारे को घेर लेती है, परेशानी होती है, हमें समझ नहीं आता हम किस डायरेक्शन में जाएं। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आए, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि यू सरेंडर टू ऑलमाइटी, पूरे फेथ के साथ जस्ट सरेंडर। और फिर देखिए कि जब आप फेथ के साथ सरेंडर करते हैं तो वो जिसने प्रॉब्लम दी है ना, वो कोई ना कोई सल्यूशन भी ज़रूर निकाल के देता है। इसीलिए फेथ रखिए, फेथ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल सैक फुल ऑफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो बार बार डेली मेरे पेज पे ज़रूर आके देखिएगा, रोज़ सुबह एक नई कहानी। चलती हूँ, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए।